प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत का भूगोल या इंडियन जियोग्राफी का वीडियो पार्ट 3 दे रहे हैं। दरअसल ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन कंपटीशन ओरिएंटेड है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से पहले वीडियो में दिया, दूसरे में, अब ये तीसरे में। इस तरीके से कुछ और वीडियो में जाके ये टॉपिक कंप्लीट होंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, उसको हम कोशिश करेंगे आपको याद हो जाए, और जो जानकारी वाली चीज़ें हैं वो आपको ऑटोमेटिकली जानकारी हो जाएगी। आइए देखते हैं। भारत का मानक समय, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, वास्तव में क्या है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यही कारण है कि भारत का टाइम कुछ दूसरा, अमेरिका का टाइम कुछ दूसरा, अलग अलग देश में अलग अलग टाइम है। तो भारत का जो टाइम है, इसके बारे में पूरा डिटेल हमने जो है वर्ल्ड जियोग्राफी में दिया है। आज हम ये छोटी सी जानकारी दे रहे हैं कि हमारा जो टाइम है, भारत का जो मानक समय है, ग्रीनविच टाइम, जिससे पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है, उससे 5 घंटा 30 मिनट हमारा समय आगे चलता है। ठीक है, पहली चीज हो गई, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। दूसरी चीज देखिए, कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा ये भारत के लगभग मध्य से गुजर के जाती है और लगभग 7 राज्यों को ये गुजरती है, 7 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा ये भारत के मध्य से गुजरती है, और कौन कौन राज्यों से गुजरती है, फिर इस राज्य का हम नाम भी आपको याद करा देंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इतने राज्यों से होके गुजरती है। यही कारण है, आप मान के चलिए कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। अब कैसे इसको याद करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहां लिखा कर्क रेखा, कर्क। देखिए जब आप कर्क लिखते हैं, देखिए तो हो गया कारक, तो कर लीजिए कार क्या कर लेंगे, कार कर लीजिए। यानी कि मान लीजिए आप कार से निकले और भारत की यात्रा करने निकले, तो आप सड़क पे कार से जाएंगे। अब कार हमेशा क्या होती है, सड़कें जो है किसी भी शहर, किसी भी राज्य का मिड पॉइंट होती हैं कहीं भी, क्योंकि चारों तरफ से लोग कहाँ आते हैं, सड़कों पे आते हैं। तो ऐसे कल्पना कीजिए, कार से आप निकले, तो जब आप निकले तो फिर थोड़ी दूर आगे जब गए टहलते हुए कार से भारत की यात्रा करने, तो कार से निकले तो कुछ जगह देखा कि कुछ राजा इकट्ठा हुए हैं। राजस्थान यानी राजा कई राजा इकट्ठे हुए हैं। तो आप उनसे मिले, राजाओं से पूछा आपने, आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हो, कहाँ जा रहे हो? तो राजाओं ने क्या कहा, देखिए गुजरात, गुजारो रात। तो राजाओं ने कहा कि हम रात गुजारने जा रहे हैं गुजरात, गुजारो रात। अब ठीक है, तो जब राजा लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा कि जहां हम जा रहे हैं रात गुजारने, तो वहां एकदम रास्ते के मध्य से क्या आ गया, मध्य प्रदेश, मध्य में, रास्ते के मध्य में छत्तीसगढ़, तो कर लीजिए 36 यानी छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता। तो राजाओं ने कहा कि जहां हम रात गुजारने जाते हैं, वहां बीचों बीच में यानी मध्य में मधुमक्खी के ढेर सारे छत्ते लगे हैं, तो छत्ते से छत्तीसगढ़,
याद आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, उस छत्तों से क्या निकलेगा, शहद निकलेगा। शहद निकालने के लिए लोग क्या लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी झाड़ू, झाड़ू, झारखंड, झारखंड तो क्या लेके जाते हैं, झाड़ू। और उस झाड़ू से छत्ते को उठा के ले जाते हैं। अब लेके कहाँ जाएंगे, अपने बंगले पे जाएंगे। बंगाल, बंगाल को कर लीजिए बंगला, अपने बंगले पे लेके जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, छत्ते का शहद को त्रिपुरा तो कर लीजिए 3 पूरी, पूरी यानी पूरी है ना, त्रिपुरा यानी 3 बड़ी बड़ी पूरी बना के मजे से खाएंगे, मिजोरम मजे से खाएंगे। बस इस तरीके से याद हो। आप किससे भारत यात्रा पे जा रहे थे, कार से। कार से क्या याद आया, कर्क याद आया। अब जब निकले तो रास्ते में कौन मिला आपको, राजा मिले। राजा से राजस्थान हो गया। अब राजाओं ने क्या कहा, राजाओं ने क्या कहा आपसे, वो रात गुजारने जा रहे हैं तो गुजरात। फिर राजाओं ने क्या कहा कि रास्ते के मध्य में उनको रास्ते के मध्य में तो हो गया मध्य प्रदेश। फिर मध्य में क्या मिलता है, छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। छत्ता से छत्तीसगढ़ हो गया। अब छत्तीसगढ़, छत्ते को किससे तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके ले जाएंगे, झाड़ू से। झाड़ू से झारखंड हो गया। फिर कहाँ लेके जाएंगे, अपने बंगले पे लेके जाएंगे तो बंगले से पश्चिम बंगाल हमारा हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, बड़ी बड़ी क्या बनाएंगे, पूरी, 3 पूरी, त्रिपुरा। और फिर मजे लेके खाएंगे। मजे से क्या याद आया, मिजोरम। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि इस टाइप से आपको याद हो गया होगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है और कर्क रेखा कौन कौन प्रदेशों को छूती है, तो हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम को छूती हुई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के देश, हमारे उपमहाद्वीप, देखिए बहुत बढ़िया चीज है। हमें गर्व है इस बात का कि हम लोग भारतीय हैं, क्योंकि हमारे भारत के नाम पे क्या पड़ गया, भारतीय उपमहाद्वीप, यानी महाद्वीप से थोड़ा सा छोटे हैं हम, नहीं तो महाद्वीप के बराबर होते। तो भारतीय उपमहाद्वीप के देश कौन कौन है, तो कुछ तो अपने भारत से ही टूटा हुआ है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये दो के दोनों क्या हैं, भारत से ही निकले हैं। 47 में पाकिस्तान निकला और पाकिस्तान से 71 में टूट के बांग्लादेश बन गया। तो हैं तो हमारे ही। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 ये हो गए। और हमारा पड़ोसी नेपाल है और छोटा सा पड़ोसी भूटान है, जिसकी रक्षा कौन करता है, भारत करता है। भूटान इतना छोटा देश है कि उसके चीन से खतरे के बीच उसके सुरक्षा की गारंटी किसने लिया, भारत ने लिया है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। अब आइए देखते हैं तटरेखा। तटरेखा, भारत तटरेखा आप जान ही रहे हैं, समुंदर के किनारे जो मैदान होते हैं वो तटरेखा होती हैं। तो भारत की सबसे बड़ी तटरेखा कौन है, तो सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात है। गुजारो रात, यानी इतनी लंबी है कि सैकड़ों हजारों लोग जाके वहां पे रह सकते हैं। 1200 किलोमीटर की इसकी तटरेखा है गुजरात की, सबसे लंबी यही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, इसकी तटरेखा।
तो आपके समझ में आ गया भारत की सबसे लंबी तटरेखा कौन है, तो हो गया गुजरात। अब देखिए पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप जान लीजिए। ऐसे सोचिए कि पाकिस्तानी जो हैं कहाँ कहाँ खुराफात करते हैं। सबसे ज़्यादा आप अखबार न्यूज़पेपर सब कुछ पढ़ते होंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी कहाँ आते हैं, कश्मीर, यानी कश्मीर भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। फिर ये पंजाब में खालिस्तान आंदोलन करते हैं, यही आतंकवादी जो पाकिस्तान से आते हैं, तो हो गया पंजाब। और राजस्थान और गुजरात, ये चार ऐसे हैं जो पाकिस्तान से टच हैं, ये चार प्रदेश, और इन्हीं चार प्रदेश के बॉर्डर पे भारत की निगरानी होती है। जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, इसके बाद गुजरात और राजस्थान। अब आते हैं चीन सीमा के पास कौन कौन भारतीय राज्य हैं। आप देखते हैं इन चारों राज्यों की सीमाएं अशांत होती हैं पाकिस्तान की वजह से, और भारत सरकार की इतनी हैवी तैनाती चाइना की वजह से होती है, क्योंकि चाइना के साथ जो विवाद है वो बहुत खतरनाक विवाद है। राज्य मेरे हैं, भारत के हैं, शासन भारत का चलता है, इस पे वो दावा वो चाइना करता है। अब किस पे दावा किया है, जहां पे आप जानते हैं कि लद्दाख में जो है गलवान हुआ था 2-3 साल पहले, तो कश्मीर, देखिए सीधा सीधा कश्मीर पहले चाइना के साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तानियों ने चाइना को दे दिया। इसकी वजह से अब वह जो है कुछ हिस्सा चाइना पाकिस्तान से पा गया कश्मीर का, और प्लस 62 में जो उसने कब्जा किया, उसकी वजह से कश्मीर में सीमाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं जहां पे विवाद चल रहा है। दूसरा भयंकर विवाद, अच्छा देखिए हिमाचल और उत्तराखंड में वो विवाद नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है, सिक्किम हमारा राज्य है, लेकिन ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे वो दावा कहता है ये मेरा है। और आशंका यही है कि चीन के साथ युद्ध जो होंगे वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को लेके हो सकते हैं। तो चाइना के साथ जो विवाद है, ये चाइना के साथ हमारे बॉर्डर जो टच होते हैं, उनमें कौन कौन बॉर्डर हैं, तो आपका हो गया जम्मू कश्मीर का बॉर्डर टच किया है, इसके बाद हमारा उत्तराखंड में टच किया है, हिमाचल प्रदेश में टच किया है, और अरुणाचल और सिक्किम में भी 3000 से ज़्यादा किलोमीटर का हमारी सीमाएं उससे छूती हैं। तो आप ये जान लीजिए अरुणाचल सिक्किम दो ये कर लीजिए, उत्तराखंड प्लस ये ले लीजिए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर। इस तरीके से दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि चाइना और पाकिस्तान से जो हमारे विवाद होंगे, इससे आप खुद ही जानकारी आपको होगी, जागरूकता रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आशा है सब का सब आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, आपके लिए कंपटीशन ओरिएंटेड भी होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।